क्लास 11 कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसे कि एक बिल्डिंग का जो नींव होता है अगर वो मजबूत हो तो वो बिल्डिंग अच्छी टिकी होती है। वैसे ही दोस्तों हमारे जो कॉमर्स फील्ड है उसका जो बेस है वो 11वीं क्लास होता है दोस्तों। तो आप लोग को इसका जो बेस है दोस्तों, इस पे आप लोग को बहुत ज़्यादा जो है इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये बेस समझ जाते हैं तो आप इसके आगे भी आपको काम आएगी। या कोई सा भी अगर प्रोफेशनल कोर्स आप करते हैं, जैसे बी कॉम MBA कोई सा भी आप करते हैं दोस्तों, तो ये आपको फ्यूचर में जो है काम आने वाली है। यह मेरी क्लास 11वीं सीरीज़ का दोस्तों ये पहला वीडियो है। तो आज हम लोग दोस्तों सीखेंगे, इसका बेसिक ही सीखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स जो है पहला चैप्टर है, मैं आप लोग को वो बताऊँगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट होता क्या है और उसको किस प्रकार से हम लोग बनाया जाएगा, वो कैसे उसका प्रोसीजर होता है, तो वो बताऊंगा दोस्तों मैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। मैं अभी आप लोग को बताता हूँ अकाउंट। पहला क्वेश्चन जो है वही बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि आखिरकार भाई ये अकाउंट होता क्या है। अकाउंट का मतलब होता है दोस्तों लेखा करना, ठीक है। किसी चीज़ को जो है हिसाब किताब के जो है एक निश्चित प्रारूप में जो है लिखना। कहने का मतलब है दोस्तों सभी तो जो रिकॉर्ड करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस है उन सबको तो लिखते हैं, लेकिन एक निश्चित प्रारूप में लिखते हैं। और जो है व्यावसायिक व्यवहार हो उसे ही लिखना, ये कहलाता है हमारा अकाउंटिंग। तो मैं आप लोग को एग्जांपल से बता देता हूँ। हम लोग इसमें क्या चीज़ लिखेंगे, अकाउंटिंग के अंदर इस चीज़ को गणना करेंगे, लिखेंगे हम लोग जो बिजनेस से रिलेटेड होगा दोस्तों, ठीक है। एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं अपने बिजनेस के लिए जो है मशीनरी खरीद रहा हूँ, पहला। दूसरा, मैं मान लो अपने घर का बिजली का बिल जो है वो पेड कर रहा हूँ। तो दोनों में दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों कि ये दो जो ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। तो जो पहला जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसमें जैसे कि मैंने मशीनरी खरीदी, ये क्या है मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये कहलाएगा दोस्तों बिजनेस से रिलेटेड होगा। और जो मैं अपने घर का जो बिजली का बिल जो पेड कर रहा हूँ, ये जो है मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो इसको हम लोग बिजनेस के अंदर जो है नहीं करेंगे, इसको हम लोग जो है अकाउंटिंग के अंदर हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों एक शब्दों में हम लोग ये समझ सकते हैं, एक वाक्य में, कि जो भी व्यापार से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा, जो भी व्यवहार होगा जो बिजनेस से रिलेटेड होगा, उसको हम लोग जो है अकाउंटिंग में जो है इंक्लूड करते हैं, उसे ही हम लोग को लिखना है। तो ये तो था दोस्तों अकाउंट। और आप लोग को मैं उसका अब बता देता हूँ, इसका स्टेप या फिर अब प्रोसीजर कहो, स्टेप कहो कहें, या फिर हम लोग उसका जो है विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक कहें, ये सभी एक ही चीज़ में आ जाएगी दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले अकाउंट को जो है मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोग को समझाता हूँ। समझो दोस्तों कि जैसे कि आप लोगों को, वैसे मुझे भी कुछ नहीं मालूम है अभी अकाउंट्स के बारे में। मेरा एक बिज़नेस है, मैं जो है एक मेरा शॉप है, मशीनरी जो है मान लो जो मैं सिलाई की जो मशीन है उसका जो है व्यापारी हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है एक जो है अपना दुकान रखा, उसमें क्या किया, मैंने मशीनरी खरीदी। मशीन खरीदा दोस्तों, तो ये क्या है, मशीन खरीदना मैंने अपने बिजनेस के लिए खरीदा। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने किसके लिए खरीदा, बिजनेस के लिए खरीदा। तो पहला स्टेप होता है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें क्या करना है हम लोग को, यही छांटना है कि वो जो व्यवहार है जिसको हम लोग को काउंट करना है, लिखना है, वो व्यापार से संबंधित है या नहीं। तो ये व्यापार का था दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। आइडेंटिफाई करना मतलब पहले पहचानना। तो मैं जो है पहला मेरा जो बिजनेस था मशीन का, मैं खरीदा, तो ये हो गया बिजनेस से रिलेटेड। अब दूसरा स्टेप होता है दोस्तों, ठीक है हम लोग आइडेंटिफाई तो कर लिए कि ये जो है बिजनेस से रिलेटेड है। अब दूसरा होता है मेजरमेंट टर्म ऑफ मनी। अब ये क्या पॉइंट होता है दोस्तों, मेजरमेंट टर्म ऑफ मनी, इसका मतलब होता है दोस्तों जो मैं मशीन खरीदता हूँ, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था सिलाई मशीन का, अब उसको क्या करना है, जिसको हम लोग को टर्म ऑफ मनी मतलब वैल्यू जो है पैसे के रूप में उसको दर्शाना है, वो कितने अमाउंट या वैल्यू को प्रदर्शित करता है, वही कहलाता है दोस्तों मेजरमेंट टर्म ऑफ मनी। जैसे कि एग्जांपल मान लो मैंने उस
मशीन को जो है फॉर एग्जांपल मान लो ख़रीदा होगा 10,000 में ख़रीदा होगा, 1 लाख में ख़रीदा होगा। ठीक, तो ये क्या होगा, एक एग्जांपल है बस। ठीक, तो वो उसका अमाउंट कितना हो सकता है उसका, ये मेज़र करता है कि वो कितने अमाउंट का है। तो ये हो गया दूसरा दोस्तों मेजरमेंट ऑफ अकाउंट। तीसरा स्टेप जो आता है दोस्तों वो होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इन द फॉर्म ऑफ जनरल। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप लोग को क्या करना है, एक निश्चित प्रारूप में, जैसे कि मैं उसको क्या करूँगा, लिखूँगा। मैं क्या किया, एक मशीन जो है मैं ख़रीदा, सिलाई मशीन का ख़रीदा, वो XYZ कोई सा भी अमाउंट कर रहा होगा, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसको जो है एक निश्चित प्रारूप में दोस्तों लिख रहा हूँ कि मैंने यह मशीन जो है ख़रीदी। तो जितना भी होता है दोस्तों मशीन, मान लो मेरा जो बिजनेस है, अब इसमें दोस्तों दिन भर का बहुत सारे जो है ट्रांजेक्शन्स होंगे। जैसे कि मान लो मैं कुछ चीज़ खरीदूंगा, बेचूंगा, किसी चीज़ का जो है मैं पेमेंट करूंगा, या मुझे कहे किसी भी प्रकार से क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक, तो ये सभी चीज़ को हम लोग क्या कर लेंगे, जनरल में लिख देते हैं दोस्तों। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सब को क्या कर लेते हैं दोस्तों, पहले हम लोग सब को लिख लेते हैं जनरल में। तो ये हो गया दोस्तों रिकॉर्डिंग, या गया होगा आप लोग को समझ में। अब चौथा स्टेप में आ जाता हूँ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में अब क्या करना है दोस्तों, जैसे कि मान लो मैंने दिन भर में बहुत सारे खर्चे किए, बहुत लोगों से मान लो मैंने सामान ख़रीदा, बेचा, पेमेंट किया, मुझे मिला, ऐसे बहुत सारे जो खर्चे हैं वो बिजनेस में होते रहते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अब क्या करें, इन सबको एक बार में जो है ढूंढ पाना जो है मुश्किल है। इसलिए मैं क्या करूँगा, स्पेशल जो है एक अकाउंट के लिए एक अकाउंट बनाऊंगा, उसमें सबको रख देंगे। क्लासीफाई करना मतलब अलग अलग करना। जैसे कि मान लो एग्जांपल मैंने क्या करूँगा, मैं एक जैसे कि जितना भी ख़रीदा मैंने, जितना भी एक साल के अंदर मैंने जितना भी सामान ख़रीदा, खरीदने वाले को पूरे को एक जगह बना लूँगा, बेचने वाले को पूरे को अलग करके एक जगह बना लूँगा। तो ऐसे क्या करना है, सभी अकाउंट का दोस्तों अलग अलग जो है बना लेंगे हम लोग। ठीक, तो यही कहलाता है हम लोग का स्पेसिफिकेशन, मतलब उसको क्या कर लेना, अलग कर लेना। इसको हम इसे ही हम लोग लेजर कहते हैं। पांचवा स्टेप आप लोग को मैं बता देता हूँ। पांचवा स्टेप होता है समराइजिंग। समराइजिंग करना मतलब दोस्तों क्या करना, सबको समराइज़ करो आप। जितना मैंने, अब जैसे मेरा बिजनेस था, मैंने जो है इसको समराइज़ करूँगा, मैं जो है समरी करूँगा कि मुझे साल के अंदर जो है या लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। अब देखो बिजनेस है तो दोस्तों या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मैं या तो मुझे ज़्यादा पैसे, जितने में मैं सामान खरीदा रहूँगा उससे जो है ज़्यादा पैसे मिलेगा तो प्रॉफिट होगा, यदि कम हो पाएगा तो हो जाएगा लॉस होगा। तो आखिर में हम लोग क्या करेंगे, इसको समराइज़ करेंगे कि भैया प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो ये कहलाता है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें बन जाएगा हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, और हम लोग का बैलेंस शीट, ये जो दोस्तों इसमें बनाया जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, छठवां स्टेप जो है वो कहलाता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मतलब दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एनालाइज करना मतलब किसी चीज़ का क्या करना, विश्लेषण करना। अब ठीक है भाई, मैंने क्या है, मेरा बिजनेस था, मैंने मशीनरी खरीद ली इतने अमाउंट का, तो भी ठीक है, मैंने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया हाँ जनरल में। इसके बाद मैंने क्या कर लिया, उसको क्लासीफाई भी कर दिया, अलग अलग कर दिया। उसके बाद मैंने उसको समरी भी बना दिया कि इसका समरी जो है साल भर का इतना, एक साल का करके। अब लास्ट में दोस्तों मैं उसको क्या करूँगा, एनालाइज करूँगा कि मुझे मान लो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट क्यों हो रहा है, किस प्रकार से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, यदि हानि हो रही है तो कैसे हानि हो रही है, उस हानि को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, और यदि लाभ हो रहा है तो हम लोग जो है उसके बारे में विश्लेषण करेंगे ताकि हम लोग का ये जो लाभ है वो निरंतर अगले साल भी बना रहे। अब लास्ट स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, कम्युनिकेटिंग मतलब क्या करना दोस्तों, जैसे कि हम लोग क्या किए, पूरा फाइनेंस अकाउंट हम लोग बना लिए, उसका पूरा कंटिन्यू कर लिए। मेरा बिजनेस था, मैंने उसको टर्म में भी कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया, क्लासीफाई भी कर लिए, समराइज भी कर लिया, एनालाइजिंग भी कर लिया। अब क्या करना दोस्तों, इन सब को जो आखिरी में प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको क्या करना है, आप लोग को कम्युनिकेट करना है, पब्लिक में जो है उसको कम्युनिकेट करना है। जैसे कि बैंकर्स हैं या फिर पब्लिक है, इन सभी को जो है हम लोग को वो बताना है कि हमारी कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ। ये दोस्तों बाद में जाके काम आता है। जैसे कि मान लो मुझे किसी को लोन लेना है तो जो है बैंक की जो कंपनी की स्थिति रहेगी सर दोस्तों, फाइनेंशियल स्थिति जो है, बैलेंस शीट, उसी के अकॉर्डिंग जो है सामने वाला हमको लोन प्रोवाइड कर सकता है। और गवर्नमेंट से भी जो है एक ज़रूरी होता है कि आपको बाद में बनाने के लिए।
तो ये दोस्तों हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो यही फॉर्मेट होता है दोस्तों, यही इसका स्टेप होता है अकाउंटिंग का। तो ये हो गया आप लोग का अकाउंटिंग का फॉर्मेट। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग। अब जो कई विद्वान हो रहे हैं, वो जो अकाउंट है उसको कई लोग बोलते हैं ये कला और विज्ञान दोनों है, मतलब ये आर्ट और साइंस दोनों है। तो पहले मैं आप लोग को जो है थोड़ा सा आर्ट और साइंस बता देता हूँ। आर्ट और साइंस जैसे कि क्या होता है, तो नॉर्मली दोस्तों जैसे हम लोग बात करें आर्ट की, तो यदि कोई किसी कार्य को जो है निश्चित रीति से करता है, मतलब एक निश्चित मेथड से करता है, निश्चित तरीके से करता है, तो वो कहलाता है दोस्तों आर्ट के अंदर आता है। जैसे कि मान लो दोस्तों मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ भी। मान लो आपका कोई एक दोस्त है, वो क्या करता है, बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाता है, और आप जो है पेंटिंग बना रहे हो, और आपका दोस्त पेंटिंग बना रहा हो, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, वो बार बार जो है वो किसी का भी पेंटिंग बना लेता है, बहुत अच्छे तरीके से बना लेता है। वहीं दूसरी ओर आप ही पेंटिंग कर रहे हो, लेकिन आप में जो उसकी जो स्किल है वो नहीं है, आप कैसे भी आड़ा टेढ़ा कुछ भी बना ले रहे हो। तो इससे जो दोस्तों ये आपका जो बनाया हुआ पेंटिंग ये कला नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप जो इसको कुछ भी बना दे रहे हो। तो ये दोस्तों आर्ट मतलब एक निश्चित वे में होना चाहिए और निश्चित रीति हो, तो ये कहलाता है आर्ट। वैसे ही दोस्तों वही बात लागू होती है हमारे कॉमर्स के अंदर, इस अकाउंट में। अकाउंट में भी क्या होता है दोस्तों, एक निश्चित वे, एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस का, जो भी व्यवहारिक लेखा होता है, लेन देन होता है। ट्रांजैक्शन मतलब दोस्तों जैसे कि लेन देन, जैसे कि मैंने कुछ खरीदा या बेचा, तो ये कहलाता है व्यवहार या ट्रांजैक्शन। तो यही जो है इसको निश्चित तरीके से किया जाता है। सभी जो है एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप में जो है अकाउंट बनाए जाते हैं, इसलिए इसको जो है कला भी कहा जाता है, आर्ट भी कहा जाता है। अब दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग साइंस के बारे में। तो साइंस प्रॉपरली देखा जाए तो दोस्तों साइंस कहते हैं जो किसी भी विषय के बारे में जो है जो क्रमबद्ध ज्ञान हो, और जो सिद्धांत के आधार पर हो, कोई प्रिंसिपल के बेस पे हो, और जो आखिर में क्या करे, किसी भी कारण या परिणाम की जो है जो व्याख्या करता हो, वो कहलाता है विज्ञान दोस्तों। तो यही बातें जो है हमारे कॉमर्स जो अकाउंट है इसमें भी जो लागू होती है, क्योंकि हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं आखिरी में क्या है दोस्तों, देखना है हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि यदि हमारा जो प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, यदि लॉस हुआ है तो हम लोग इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये सभी दोस्तों एनालाइज किया जाता है। तो ये भी क्या करता है, कारण और परिणाम को जो है व्याख्या करता है, इसलिए जो है अकाउंट को जो है ये दोनों माना गया है, कला और विज्ञान दोनों माना गया है। तो अब देखते हैं दोस्तों हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। जो ये अकाउंटिंग होता है वो कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, ये देख लेते हैं। तो जनरली देखा जाए तो दोस्तों ये जो है 3 प्रकार का होता है। जो अकाउंटिंग होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे दोस्तों 11वीं और 12वीं में, जो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, पहला वाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें ही हम लोग जो है फाइनेंशियल से रिलेटेड हम लोग जो है 11वीं और 12वीं में हम लोग यही पढ़ेंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है दोस्तों, ये जो है हम लोग जो है जब हम लोग ग्रेजुएशन ईयर में जाएंगे दोस्तों, जैसे कि बीकॉम वगैरह करेंगे ना, तो वहाँ हम लोग को जो है ये तब पढ़ेंगे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है दोस्तों कि कॉस्ट माने लागत, किसी भी चीज़ की जो है लागत निकालनी होती है, तो इस अकाउंटिंग का जो है यूज़ किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसमें जो है फैक्ट्री से रिलेटेड, जो फैक्ट्री है, लेबर है, उसका ओवरहेड है, किसी भी वस्तु को बनाने में कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उसकी कॉस्ट को किस प्रकार से हम लोग कम कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सभी जो है हम उस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो है हम लोग जो है सीखेंगे। अब तीसरा दोस्तों मैं बता देता हूँ आप लोग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोस्तों जनरली देखा जाए तो जो ऑफिस से रिलेटेड होता है ना, ऑफिस टेक्निक, जो टेक्निक होता है, और इसमें भी वही देखा जाता है कि प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ किया जाए और लॉस को हम लोग किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये होते हैं 3 प्रकार के हम लोग के अकाउंटिंग का जो है वो टाइप है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सुनने में दोस्तों ये दोनों जो है एक लगभग सेम लगता है, दोनों एक जैसा ही लगता है, लेकिन ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, दोनों में थोड़ा फर्क होता है।
जो मैंने आप लोग को जो है जो यहाँ जो है मैं बताया था, इसमें जो पहले का जो 3 है ना, जो स्टेप जो 3 स्टेप है दोस्तों, ये हम लोग का जो है आएगा ये बुक कीपिंग के अंदर, जो है आइडेंटिफाई और मेज़रमेंट करना या रिकॉर्ड करना। ये तीनों दोस्तों जो पहला है ये हम लोग का आएगा बुक कीपिंग के अंदर। क्योंकि बुक कीपिंग दोस्तों इसको जो है करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो है केवल जो ट्रांजैक्शन होता है ना उसको जो है सिंपल वे में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको कोई भी जो है जो ज़्यादा जिसको अकाउंटेंसी की ज़्यादा जानकारी ना हो वो भी इस काम को कर सकता है। और बुक कीपिंग है दोस्तों ये डेली टू डेली जो है रोज़ किया जाता है। जैसे कि मान लो हम लोग किसी शॉप में कुछ ख़रीदने गए तो क्या होगा दोस्तों, इसमें हम लोग तुरंत गए कुछ ख़रीदे वो तुरंत काउंट किया। तो ये जो डेली टू डेली जो कंटिन्यू जो है रिकॉर्डिंग जो होता है दोस्तों रोज़ डेली, यही आता है हम लोग का बुक कीपिंग के अंदर। और तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है जो बुक कीपिंग होता है ये अकाउंटेंसी का एक पार्ट होता है, एक छोटा सा इसका हिस्सा होता है। ठीक, तो क्योंकि जहाँ जो है ये ख़त्म होता है ना, बुक कीपिंग ख़त्म हो जाता है, वहीं जो है हमारा अकाउंटेंसी जो है वो शुरू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में जो बाकी के जो 3 जो स्टेप मैं आप लोग को बताया था दोस्तों, वो जो 3 स्टेप है वो हम लोग का आएगा अकाउंटेंसी के अंदर। जैसे कि जो है क्लासिफाई करना, समराइज़ करना, एनालाइजिंग करना और जो है हम लोग का एक कम्युनिकेटिंग करना। तो एक जो है दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है। क्योंकि इसमें क्या है जो है एक स्पेशल जो है स्किल होगा तभी वो व्यक्ति जो है किसी भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको वो निकाल पाएगा। ये निकालने के बाद क्या है उसको एनालाइज भी करना पड़ता है कि यदि प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है और इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि लॉस हो रहा है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो ये सभी प्रोसेस के लिए दोस्तों स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, इसलिए ये हम लोग का आ जाएगा जो है अकाउंटेंसी के अंदर आ जाएगा। तो ये तो इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों। तो ये जो है आप लोग को जो है समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आप लोग को एक बार जो है समराइज़ कर देता हूँ, एक जो है फिर से बता देता हूँ। अकाउंट से माने क्या दोस्तों, इसमें क्या करना रहता है, हम लोग उसको क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बिज़नेस का है कि नहीं। दूसरा हम लोग मेजरमेंट करेंगे कि वो कितने अमाउंट का है। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, उसको सिंपली रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग उसको अलग अलग कर देंगे, जो जिस कैटेगरी का रहेगा उसको उस कैटेगरी के अंदर रख देंगे। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, समराइज करना है कि वो इस 1 साल के अंदर क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लास्ट पे एनालाइज कर देना है कि वो प्रॉफिट या लॉस क्यों हो रहा है। और सातवां जो लास्ट हो जाता है हम लोग का, उसको कम्युनिकेटिंग कर देना है, मतलब उसको बता देना है सबको पब्लिकली कि आपका प्रॉफिट या लॉस इतना है। तो यही प्रोसीजर जो दोस्तों हम लोग का अकाउंट के अंदर आता है, तो यही आप लोग को जो है इसके अंदर पढ़ना है। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।